हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आइशर मोटर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी के Q3 फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स। फंडामेंटल में हम लोग देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसके अलावा कैश फ्लो भी हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा इसका जो जॉइंट वेंचर है वॉल्वो, उसका भी हम लोग इसमें डिटेल कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। पूरा वीडियो देखने से क्या होता है कि आपको कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर आप कंपनी के बारे में सोच सकते हो कि आपको ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी लगती है या शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना है। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देख लेंगे। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 में और ये कंपनी आइशर ग्रुप्स के अंडर आती है। ये कंपनी लीडिंग प्लेयर है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में। उसके अलावा ये ग्लोबल लीडर है मिडल वेट मोटरसाइकिल बनाती है। कंपनी का ज़्यादातर फोकस है मिड साइज मोटरसाइकिल्स बनाना, जो कि आती है 250 से लेके 750 सीसी तक की ये मोटर बाइक्स बनाती है। इसका प्रोडक्ट आप देखोगे तो क्लासिक, बुलेट, हिमालयंस, ये सारे इसके ब्रांड है और ये आती है अंडर रॉयल एनफील्ड ब्रांड के अंदर। तो ये रॉयल एनफील्ड की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है आइशर मोटर्स। ओके, तो ये कंपनी का जो बिजनेस है ये एक्सपोर्ट करती है मोर देन 60+ कंट्रीज़ के अंदर। और ये जो कंट्रीज़ है वो है यूएस, यूके, सेवरल यूरोपियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर। उसके अलावा ये मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी इसका बिजनेस एक्सपोर्ट करती है। ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्टिव राइडिंग अपैरल, अर्बन कैजुअल वेयर एंड मोटरसाइकिल एसेसरीज एंड पार्ट्स भी ये प्रोवाइड करती है। ये कंपनी का जॉइंट वेंचर है विद स्वीडन एबी वॉल्वो के साथ में टू क्रिएट अ वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। बस एंड ट्रक्स बनाती है और उसके अलावा ये ऑटो कंपोनेंट बिजनेस में है, देन टेक्निकल कंसल्टिंग सर्विसेज बिजनेस में भी काम करती है। कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये कैसा है, आइशर मोटर्स लिमिटेड के अंदर इसका ग्रुप स्ट्रक्चर है। जॉइंट वेंचर है वॉल्वो के साथ में, तो 45.6% वॉल्वो का है एंड आइशर का देखेंगे तो 54.4% का है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे तो बिजनेस यूनिट में रॉयल एनफील्ड के अंडर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इसका बिजनेस है। रीना यानी कि रॉयल एनफील्ड नॉर्थ अमेरिका लिमिटेड, ये है नॉर्थ अमेरिका में, ये थाईलैंड के अंदर भी है, फिर यूके, उसके अलावा ये ब्राज़ील के अंदर आता है, देन रॉयल एनफील्ड कनाडा लिमिटेड। ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट अलग अलग कंट्रीज़ में लिस्टेड है। देन कंपनी के बोर्ड लीडर्स देखेंगे तो मिस्टर सांदेलिया, फिर सिद्धार्थ लाल, उसके अलावा बी गोविंद राजन, विनोद जी, ये सारे कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स है। तो ये कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है काफ़ी टाइम से ये कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस है ये सारे बोर्ड मेंबर्स को। तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर देख लेंगे, Q3 के नंबर्स देखेंगे एंड देन कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। तो अभी हम लोग कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 1,08,278 करोड़ की ये कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके अलावा ये करंट प्राइस की देखेंगे तो 3,953 रुपीज़ का अभी चल रहा है एंड इसका जो लो बनाया था इसने 2,836 रुपीज़ का लो बनाया था और हाई बनाया था 4,202 रुपीज़ का। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इस 1 ईयर में। स्टॉक का पीई देखेंगे तो 28.2 का है। बुक वैल्यू इसकी बहुत ही ज़्यादा है, 582 का है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.94% का है। ROCE है इसका 27.4% का, ROE है 21.1% का। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। करंट रेशियो देखेंगे हम लोग 1.15 का है। क्विक रेशियो है 0.75 का। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे इसका तो 12.13% का है। क्वार्टरली प्रॉफिट है 34.4% का। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है कंपनी का और सेल्स भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 46.5% का है। सेल्स ग्रोथ है 16.3% का, ये भी काफ़ी अच्छा है इसका। देन कंपनी का PEG रेशियो है 3.42 का। डिविडेंड कंपनी बहुत ही अच्छा देती है, 34.7% का डिविडेंड यील्ड है। बोरिंग जो भी कंपनी के ऊपर कर्जा है, डेट टू इक्विटी, ये बहुत ही कम है, 0.03 का है और कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है इस कंपनी की। इंडस्ट्री पीई देखेंगे तो इसका 45 है और स्टॉक का पीई हमने देखा है तो 28 है।
तो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ये लो पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। तो अभी हम लोग कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेंगे। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखेंगे तो आइकॉनिक, टाइमलेस, यहाँ पे देखोगे तो आइकॉनिक के अंदर बुलेट 350, टाइमलेस के अंदर क्लासिक 350, उसके अलावा क्रूसर के अंदर देखेंगे तो मेटेरियो 350, सुपर मेटेरियो 650, देन रोडस्टर में देखेंगे तो हंटर 350, इंटरसेप्टर 650, ये सारे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। हिमालयन 450, एनईए स्क्रम 411, ये नए प्रोडक्ट्स इनके हैं एडवेंचर के लिए। देन कैफे रेसर के लिए देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल GT 650, शॉर्ट गन, ये कंपनी की नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है जो कि है 650 का। तो ये कंपनी के वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर्स देखेंगे पहले हम लोग। तो ये स्क्रीन पे देखेंगे कंपनी ने कैसा इसका जो सेल्स है, रिकॉर्ड सेल्स फॉर Q3 ईयर टिल डेट दिसंबर, व्हीकल एंड पार्ट्स में हम लोग देखेंगे कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है वॉल्वो के अंडर। तो हाईएस्ट एवर थर्ड क्वार्टर सेल्स देखेंगे तो 20,706 यूनिट्स का सेल हुआ है कंपनी का, और प्रीवियसली था 18,162, यानी काफ़ी अच्छा सेल हुआ है थर्ड क्वार्टर में। HD ट्रक से अभी हम लोग अलग अलग सेगमेंट वाइज देख लेंगे। तो यहाँ पे HD ट्रक से देखेंगे तो 6,210 यूनिट्स का हुआ है सेल, और मार्केट शेयर इसका 9.6 का। LMD ट्रक से देखेंगे तो 9,800 यूनिट्स का हुआ है, और इसका मार्केट शेयर है 34 का। यहाँ पे आपको प्रीवियस का मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप देखोगे तो प्रीवियस यूनिट यहाँ पे मिल जाएंगी Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का। तो अभी यहाँ पे बस डिवीजन से देखेंगे तो 3,409 यूनिट्स का है, ये भी अच्छा सेल्स हुआ है कंपनी का। इसके अलावा कंपनी का जो क्वार्टरली पार्ट बिजनेस देखेंगे 22.3% का ग्रोथ है यहाँ पे। फिर हाईएस्ट एवर Q3 सेल्स 13,596 यूनिट्स का वॉल्वो आइशर का इसका सेल्स हुआ है। तो काफ़ी वॉल्वो के अंडर भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने परफॉर्म की है। कंपनी के हाइलाइट्स देख लेंगे तो कंपनी ने HD नॉन स्टॉप सीरीज प्रो नया लॉन्च किया है 6,000 का। यहाँ पे देखेंगे तो ये है कंपनी के नए लॉन्च किया है कंपनी ने। स्मार्ट शिफ्ट, यहाँ पे देखिए ये कंपनी ने नए व्हीकल लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रांच ऑफिस दुबई के अंडर मिडिल ईस्ट मार्केट में। सिग्निफिकेंट क्वालिटी बेंचमार्क कंपनी ने प्रूफ की है। आइशर मोटर ने डिलीवर की है इंडियाज़ फर्स्ट 5.5T इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोवाइड की है, और MOU साइन हुआ है विद अमेजॉन इंडिया और ग्रीन सेल के साथ में टू प्रोवाइड 1,000 इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड बसेस नेक्स्ट 5 ईयर्स में। कंपनी का क्वार्टरली नंबर यहाँ पे देख लेंगे शॉर्ट में। तो नेट सेल्स जो इसका आप देखोगे तो 4,178 करोड़ का है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 12.3% से इसका सेल्स इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। देन इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी 34% से इंक्रीज हुआ है, 34.44% से। एबिटडा इसका इंक्रीज हुआ है 28.05% से। आइशर मोटर का EPS है अभी 36.38 का, और प्रीवियसली था 27 का, यानी इस EPS भी इसका इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने रिटर्न दिया है 13.74% का लास्ट 6 मंथ में, एंड 16.34% का रिटर्न दिया है 12 मंथ में। अभी कंपनी के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे। ये कंसोलिडेटेड है और नंबर इसके CR में है, यानी करोड़्स में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे देखेंगे 2019, 20, 21, 22, 23, और ये 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा है। तो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम देखेंगे 2 व्हीलर का यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे अब कंटिन्यूसली देखोगे ना तो इसका सेल्स वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, और अभी हो गया है 8,24,066 करोड़ का। ठीक है, प्रीवियसली देखो कितना था 5,95,474 करोड़ का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर FY23 में, यानी कि FY23 में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर्स इसके हैं। सेल्स वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। फिर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे देखेंगे नेट ऑफ एक्साइज, तो यहाँ पे 14,442 करोड़ का है, प्रीवियसली 10,298 का था, यानी यहाँ पे भी ग्रोथ है, यहाँ पे भी ग्रोथ है। देन एबिटडा टू नेट रेवेन्यू यहाँ पे देखेंगे तो 23% का है, प्रीवियसली 21 का था। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी एबिटडा इसका हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे देखो
3,444 करोड़ का है, प्रीवियसली 2,172 करोड़ का था। बहुत ही अच्छे नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो। उसके बाद हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखेंगे, यानी इसका एबिट क्या है। तो एबिट भी इसका ग्रो हुआ है, 9 मंथ में भी देखेंगे तो ग्रो हुआ है। फिर एबिट टू नेट रेवेन्यू परसेंटेज में देखेंगे तो 20% का है और प्रीवियसली 16% का है। सेल्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर, अभी जॉइंट वेंचर के थ्रू कितना हुआ है इसका प्रॉफिट, 315 करोड़ का, प्रीवियसली 60 था, यानी ये भी बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी तक कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है उसके, तब इसका प्रॉफिट है। विदाउट एनी डिडक्शन इसका प्रॉफिट है 3,800 करोड़ का है। देन कंपनी का आफ्टर टैक्स देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो सब कट के आता है इसका 2,914 करोड़ का, प्रीवियसली 1,677 करोड़ का था, यानी इसमें भी ग्रोथ है कंपनी का। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू नेट रेवेन्यू परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 20.2% का है, प्रीवियसली था 16.3% का, यानी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है और इसका फ्यूचर में भी स्कोप ग्रो ही कर रहेगा, क्योंकि लोगों को जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स है मतलब मोटरसाइकिल से बहुत ही पसंद है और कंपनी मेक श्योर करती है कि लोगों को सूट करे, लोगों को मतलब वो राइड करना बहुत पसंद आता है। इसके लिए ये कंपनी बहुत ही अच्छे से नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि शॉटगन 650 लॉन्च हुई है, इसके अलावा और भी अलग अलग मोटरसाइकिल्स लॉन्च हुए हैं। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस भी इसकी जो है, ट्रक बस, ये सारे नई चीज़ें लॉन्च हुए और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक में ही जाने वाले हैं। तो इसके लिए कंपनी उस हिसाब से ग्रो कर रही है, उस हिसाब से इसका बिजनेस इम्प्रूव करते जा रही है। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की। तो बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे टोटल एसेट, यानी कि करंट और नॉन नेट करंट एसेट को मिला के इसका टोटल यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली ये इंक्रीज होते जा रहा है। ये है अभी फाइनेंशियल ईयर 23 का, ठीक है, ये हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 का है, ठीक है। तो हमें ये देखना है, तो ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। देन अभी हम लोग देखेंगे इसका शेयर कैपिटल देखेंगे तो 27 का है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे, कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। नेट वर्थ देखेंगे कंपनी का, वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। अभी का नेट वर्थ है कंपनी का 14,990 करोड़ का। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। फिर बोरोइंग देखेंगे तो कंपनी के पास कोई भी बोरोइंग नहीं है, तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। हम लोग कंपनी का कैश फ्लो देख लेंगे, ये भी कंसोलिडेटेड है। यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 का है, ये हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 का है, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर का देखेंगे तो ये 3,800 करोड़ का है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। वैसे ही नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो कितना है 2,847 का और प्रीवियसली था 1,572 करोड़ का, यानी कि ये भी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए देखेंगे तो नंबर नेगेटिव में है अभी भी और नेगेटिव में इंक्रीज हो गया है, यानी ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। फिर डिविडेंड पेड यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करती है। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो कितना है 417, ये माइनस में है लेकिन कम हुआ है प्रीवियस कंपैरिजन में। प्रीवियस भी माइनस में ही था लेकिन अभी थोड़ा सा माइनस में ही है लेकिन कम हुआ है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड देखेंगे तो 53 हो गया है, प्रीवियसली 50 था। तो कैश फ्लो में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करते जा रही है और आगे के क्वार्टर में यानी कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो अभी हम लोग ने इस कंपनी के सारे डिटेल देख लिए, फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग ने कंपनी के पूरे कवर कर लिए हैं, Q3 के नंबर्स भी देख लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिए कंपनी के, और कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी हम लोग ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है और आगे भी फ्यूचर ग्रोथ है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है और आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।